जो इन सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इनका प्रसार करना है तो x प्लस 2y प्लस 4z की घात 2 है, तो हम a को मान लेते हैं x और b को मान लेते हैं 2y और c को मान लेते हैं 4z। और हमारे पास ये सर्व समीकरण a प्लस b प्लस c की घात 2, क्योंकि 3 पदों की घात 2 है, तो ये सर्व समीकरण में आप a b c की जगह जैसे ही मान रखेंगे तो आपके पास इसका उत्तर आ जाए। ऐसे ये दूसरी सर्व समीकरण देखिए, दूसरा फॉर्मूला देखिए, 2x माइनस वाई प्लस जेड, तो a को 2x मान लेंगे, b को माइनस वाई मान लेंगे और c को z मान लेंगे। देखिए यहाँ माना होगा इसने, ये लिखा है a को 2x, b को माइनस वाई और c को z। अब इस सूत्र में आप जैसे ही इसको रखेंगे a b c के मान, तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल आएगा। ये बाकी के भी ऐसे ही होंगे, ये हम पहले समझा भी चुके हैं आपको, इनके गुणनखंड भी आपको बता चुके हैं, PDF डाल दी है, आप इसको ध्यान से देख लें। ये भी गुणनखंड हम बता चुके हैं। ये छठा सवाल देखिए, इन घनों को विस्तारित रूप में लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि दो पदों को जोड़कर घात 3 लग रहा है, तो कौन सा फार्मूला हमारे पास दो पदों को जोड़कर घात 3 वाला, ये रहा, a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b प्लस b की घात 3। तो यहाँ a को 2x मान लेंगे और b को 1 मान लेंगे, और जैसे ही a और b का मान हम इस सर्व समीकरण में रखेंगे तो आप देख रहे हैं आपके पास उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही a बराबर 2x और x बराबर 2a और y बराबर 3b मानेंगे, तो सर्व समीकरण में मान रखने के बाद आपके पास उत्तर आ जाएगा। सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 99 की घात 3, 99 को 100 माइनस 1 लिखिए। अब यहाँ घात 3 लग रही है, अब ऐसा कौन सा सर्व समीकरण है जिसमें दो पदों के अंतर की घात 3 है, हम जानते हैं, अब ये भी हमने लिखा था a माइनस बी की घात 3। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसमें a की जगह 100 और b की जगह 1 रखिए, LHS में क्वेश्चन बन जाएगा और RHS में आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसको 100 प्लस 2 लिख लेंगे 102 को, और फिर a प्लस बी की घात 3 का सूत्र लिखेंगे। इसमें a की जगह 100 b की जगह 2 रखेंगे, तो LHS में आपका प्रश्न आ जाएगा और RHS में आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही 998 में 1000 माइनस 2 लिख लेंगे। ये गुणनखंड करने हैं। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 4 पद हैं और घात 3 वाला पद है 8a की घात 3 प्लस b की घात 3, तो यानी हमारे पास ऐसा सूत्र होना चाहिए इसमें घात 3 आती है, तो हमारे पास a प्लस बी की घात 3 और a माइनस बी की घात 3 वाले दो सूत्र हैं, तो हम उनका प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। तो 8 को हमने लिख लिया पहले 2a की घात 3, ये b की घात 3, ठीक है। अब सूत्र जो होता है सर्व समीकरण ये होती है x की घात 3 प्लस y की घात 3, फिर क्या पद आता है 3x स्क्वायर y, यानी 3 गुणा पहले पद की घात 2 इंटू वाई। तो ऐसे यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, 3 गुणा पहला पद 2a था उसकी घात 2 गुणा b। अब चेक करो ये पद बन रहा है नहीं, 2 की घात 2 4 तिया 12 बन गया। अगला वाला क्या है 3x y की घात 2, तो 3x की जगह 2 है, y की घात 2 है, b की घात 2, तो आप देख रहे हैं 3 दूनी 6 b की घात 2 ये बन रहा है। यानी LHS बिल्कुल इस तरीके से आ गया जैसे हमारे पास सर्व समीकरण का LHS। तो इसका मतलब हम अगर सूत्र का प्रयोग करें और x की जगह 2a और y की जगह 3b मान लें, तो ये पूरा इस सर्व समीकरण में सेट हो रहा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2a प्लस b की घात 3, और इसे हम 3 बार लिख लेंगे। अगले सवाल में हम मिस्टेक है, ये घात 3 है और ये भी घात 3, तो आप बिल्कुल पिछले सवाल की तरह आप यहाँ माइनस लग रहा है, तो आप सर्व समीकरण ये वाली उल्टी प्रयोग करेंगे। x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर बराबर x माइनस y की घात 3। ये आप जानते हैं कि ये सर्व समीकरण है। x की जगह 2a और y की जगह b रख लीजिए। जैसे ही रखेंगे आप देख रहे हैं कि LHS में क्वेश्चन बन जाएगा और RHS में आंसर आ जाएगा। ऐसे ये सवाल है 27 को 3 की घात 3, 125 को 5 की घात 3, फिर सर्व समीकरण का प्रयोग करिए आप। इसको सर्व समीकरण के अनुसार ही हमने लिखा है, पहले से ही हमें सर्व समीकरण याद है ना। तो 3 गुणा पहला पद यानी x की घात 2 गुणा 5a प्लस 3 गुणा x यानी 3 और y यानी 5a की घात 2, और ये आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला भी हो जाएगा। PDF हमने डाल दिए, वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर x प्लस वाई गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई की घात। RHS ले लेते हैं, पहले x की गुणा इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, फिर y की गुणा इससे करो, इससे करो और इससे करो, 6 पद आ जाएंगे। उन पदों को जब आप हल करोगे तो आपके पास ये मान निकल आएगा x की घात 3 प्लस y की घात 3। ये बीच में से हटा दो, ये इसने गलत दे रखा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सीधे यहाँ से आप यहाँ आ जाएंगे। अगले सवाल पे देखते हैं। अगले सवाल में भी ऐसे ही आप RHS लेंगे, पहले x को x की घात 2 से गुणा करो, x की घात 3 आ गया, फिर इसको इससे करो, इससे करो, इसके बाद
फिर एक्स को एक्स वाई को एक्स की घात 2 से करो, फिर वाई को एक्स वाई से करो, वाई को वाई की घात 2 से करो। जब इनको आप गुणा कर लेंगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, यानी LHS बराबर RHS। यही आपको सिद्ध करना था। निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यही वाला सूत्र लग जाएगा। हम देख रहे हैं एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, ये है सूत्र कि दोनों को घटा दिया, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, और एक्स और वाई का निशान बीच में जो है उसको बदल देंगे। ऐसे ही इस वाले सवाल में भी है एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3, पहले एक्स प्लस वाई आएगा, फिर एक्स की घात 2 वाई की घात 2, इसका निशान बदलेगा, प्लस की जगह माइनस और दोनों की गुणा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे पास 27 वाई की घात 3 प्लस 25 जेड की घात 3 है। 27 वाई की घात 3 को मैं 3 वाई की घात 3 और इसको मैं 5 जेड की घात 3 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये सूत्र मेरे पास है एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 बराबर एक्स प्लस वाई इंटू ये। तो क्या करेंगे, इसको पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये तो सूत्र है। फिर पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, फिर इन दोनों का निशान बदलेगा और इन दोनों की गुणा हो जाएगी, ये आपके पास उत्तर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 का सूत्र लग जाएगा, सामने आपको दिख रहा है। बिल्कुल सेम सूत्र लिखेंगे और एक्स बराबर 4m मान लेंगे, वाई बराबर 7n मान लेंगे। जैसे सूत्र में रखेंगे आपके पास उत्तर आ जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें के अंदर बहुत बड़ी वाली आइडेंटिटी लगती है। गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 27 एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात। अभी तक पूर्ण घन 2 होते थे, यहाँ पूर्ण घन 3 है। तो 27 एक्स की घात 3 को 3 एक्स की घात 3 लिखेंगे, प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 9 गुणा 3 गुणा 3x गुणा वाई गुणा जेड। क्यों लिखेंगे ऐसे? क्योंकि ऐसे लिखने से हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या है आइडेंटिटी? एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 प्लस 3 गुणा तीनों संख्याओं की गुणा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 गुणा 3x लिख दीजिए इसको। तो पहली संख्या 3x, दूसरी y, तीसरी z और फिर 3 इसकी गुणा में लिखा है। तो यहाँ पर ये वाली सर्वसमीका लग जाएगी। क्या है सर्वसमीका? पहले तीनों को जोड़ लेंगे, पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तीसरे का वर्ग, ठीक है। उसके बाद पहले और दूसरे की गुणा, माइनस दूसरे तीसरे की, माइनस तीसरे और पहले की। ये आपके पास उत्तर आ जाएगा। इसके बाद ये है कि सत्यापित कीजिए एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz। ये आपके सामने सवाल है। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। RHS ले लीजिए। RHS में x माइनस वाई की घात 3 का सूत्र लिख दिया, y माइनस जेड की घात 3 का सूत्र लिख दिया। ये देखिए x माइनस वाई की घात 3 नहीं 2, x माइनस वाई की घात 2 है, इसका सूत्र आ गया। y माइनस जेड की घात 2 का सूत्र आ गया और z माइनस एक्स की घात 2 का सूत्र ये आ गया। इन तीनों सूत्रों को लिखने के बाद वर्ग एक साथ लिख लेंगे। तो x की घात 2 बार आ रहा है, तो 2x की घात 2 ये निकल आया। इसमें से 2 कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेंगे इस वाले में से 2 कॉमन आ जाएगा, सब में से 2 कॉमन लेके इस 2 से 2 कट जाएगा, ये आपके पास आ गया। ये किसका सूत्र बन गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बन रहा है एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz का सूत्र। ये तो अभी आपने सूत्र लिखा है, ये है सूत्र। ये तो सूत्र आपको याद होने चाहिए, बिना सूत्र याद हुए सवाल हल नहीं होगा। अब यह LHS से RHS आ सकता है या RHS से LHS आ सकता है। इस क्वेश्चन में आपका इस सूत्र का RHS है, यानी दायां पक्ष से इसको हम बाएं पक्ष का लिख देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपकी इस एक्सरसाइज का, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो आपको दिखाना है x³ प्लस वाई³ प्लस z³ बराबर 3xyz। क्या है, इस सूत्र को समझने की कोशिश करिए कि यदि 3 संख्याओं का योग 0 है, ये यहाँ पर इसने दिया 3 संख्याओं का योग 0 है, तो 3 संख्याओं के घनों का योग ये रहा बराबर होगा 3 संख्याओं की गुणा के तिगुने के। क्या बताया हमने कि यदि 3 संख्याओं का योग 0 है तो 3 संख्याओं के घनों का योग बराबर होगा 3 संख्याओं के गुणा के तिगुने के। इसे आप शब्दों में अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए याद करने के लिए। आइए सूत्र को हम सिद्ध करते हैं। हम जानते हैं एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस जेड की घात 3 बराबर माइनस 3xyz बराबर, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 इसने दे दिया है, तो हम इसको जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसको हम माइनस वाले को जब इधर लेके जाएंगे प्लस होगा, तो ये आपके पास सूत्र आ जाएगा। आइए सूत्र का करते हैं प्रयोग। जैसे ये सवाल है, ये जनरल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान आपको ज्ञात करना है। घनों का परिकलन नहीं करना है, बिना परिकलन करे मान ज्ञात करना है। तो माइनस 12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3, ये आपके पास 3 संख्याओं के घनों का योग है। तो यहाँ पर पहली संख्या को x माइनस 12 मान लो, दूसरी y 7 मान लो, तीसरी z 5 मान लो। यहाँ हमने 3
संख्याओं को मान लिया एक्स वाई और जेड। अब आप देखिए तीनों संख्याओं को जोड़कर क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है। यानी देखिए दिखाते हैं आपको, अगर आप ये है ना, इसमें आपने a बराबर मान लीजिए -12 मान लिया, b बराबर 7 मान लिया और c बराबर 5 मान लिया। तो a प्लस बी प्लस सी अगर आप निकालेंगे तो आएगा -12 प्लस 5 प्लस 7। और आप जानते हो 7 और 5 12 में से 12 गया कितना आ गया 0, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 0। तीन संख्याओं का योग 0 है। तो क्या है मेरे पास आइडेंटिटी, यदि तीन संख्याओं का योग 0 है तो तीन संख्याओं के घनों का योग तीन संख्याओं के गुणा का तिगुना होगा। यहाँ इसने ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड माना है। ठीक है, ये हमने समझाने के लिए आपको बताया था। तो आप देखिए यहाँ तीनों का योग 0 आ गया, जैसे ही 0 आया ये निशान गलत है। जैसे ही 0 आया यानी x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, अतः x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 बराबर 3x y z। अब यहाँ x y z का मान लगा दीजिए। LHS में आपका क्वेश्चन आ गया और RHS में आपका उत्तर आ गया -12। इसको आप सीधे सीधे हल नहीं करेंगे। ऐसे ही अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी ऐसे होगा। x बराबर इन्होंने माना 28, y बराबर -15 जिनकी घात 3 हो रही है और z बराबर -13। अब आप x प्लस वाई प्लस जेड निकालिए, -15 -13 प्लस 28। हम देख रहे हैं 28 -13 -15 ये 0 आ गया। जैसे तीन संख्याओं का योग 0 आया, तीन संख्याओं के घनों का योग किसके बराबर होगा, तीन संख्याओं के तिगुने के गुणा के। ये तो पहले ही सूत्र है हमारे पास। अब यहाँ एक्स वाई जेड का मान जैसे ही रखा हमने, RHS में आपका उत्तर आ गया ये। अगला सवाल है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करना। यानी ये क्षेत्रफल है आयत का। 25 पहला सवाल है, 25 की घात 2 -35 प्लस 12। तो 25 की घात 2 -35 प्लस 12 है तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो अब 25 गुणा 12 के ऐसे टुकड़े जो जुड़ के 35 आ जाए। सोचिए भाई 15 25 तो 12 ही गुणा करो, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 36 300 हो गए। 300 के टुकड़े हो गए 15 गुणा 20। तो देखिए इसको हमने -35 को हमने यहाँ लिखा है 15 प्लस 20, ये माइनस है दोनों जगह, मिसप्रिंटिंग है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि आप इसको ऐसे लिखोगे ना 25 a की घात 2 माइनस टुकड़े करेंगे तो आएंगे 15 प्लस 20 इंटू a प्लस 12। और 15 और 20 कितने होते हैं 35 होते हैं। माइनस इसके अंदर डाल दिया, ये आ गया। अब इन दोनों में से पहले कॉमन लिया इन्होंने, ठीक है। फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 15a - 4 और 15a - 3। तो हमें पता है 15a - 4 छोटा होगा 15a - 3 से, क्योंकि इसमें 4 घटा रहे हैं, इसमें 3 घटा रहे हैं। तो 4 जिसमें घटा रहे हैं वो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब इसकी लंबाई 15a - 4 होगी और चौड़ाई 15a - 3 होगी। इस सवाल में अगर इसको ऐसा करते हैं, ऊपर ही चेंज कर लेते हैं, आप देख लेना किताब में क्या है। हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो हमें पूरा चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो सवाल यहाँ दिया है, अब ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ प्लस कर लीजिए बस 2 जगह। बाकी ये आप इसके टुकड़े कर लेंगे बिल्कुल सेम ऐसे जैसे दिए हैं इसमें। और ये इसकी लंबाई, अब 15a + 4 जो है बड़ा है 15a + 3 से, इसलिए इसकी लंबाई जो है 15a + 4 और चौड़ाई 15a + 3 हो जाएगी। अगला सवाल ये है 35y की घात 2 + 3 13y - 12। इसके गुणनखंड करने हैं तो 12 गुणा 35 के ऐसे टुकड़े जो घट के 13 आ जाए, ठीक है। तो वो आएंगे 28 गुणा 15। कैसे आएंगे भाई, आपके पास है 35 गुणा 12, 35 के टुकड़े करो 7 पंजे 35 और 12 के टुकड़े करो 4 तिया 12। तो 7 चौक 28 और 5 तिया 15 और 28 में से 15 घटाइए, कितना आएंगे 13। घटा क्यों रहे हैं हम, क्योंकि अचर पद का निशान माइनस का है। इस तरह से आपके पास ये आ गया। और हम देख रहे हैं
5y प्लस 4 बड़ा होगा 7y माइनस 3 से। आप मान रख के देखो, y का मान 1 रख के देखो पहले कितना आया 9, और यहाँ 1 रखा तो कितना आया 4। इसका मतलब 5y प्लस 4 बड़ा है 7y माइनस 3 से। जो बड़ा है उसको लंबाई कह दिया, छोटा है उसको चौड़ाई कह। अगला सवाल है घनाभ जिनके आयतन दिए, इस बार घनाभ दे दिया और विमाओं के लिए संभव व्यंजक, विमाएँ मतलब उनकी भुजाओं के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो 3x की घात 3 माइनस 12x है, तो इसमें से आप 3x कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 4। तो 3 पद हो गए हमारे पास, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। 3 को लंबाई कह दिया हमने, b और इसको चौड़ाई कह दिया, और तीसरे वाले x माइनस 4 को ऊंचाई कह दिया। ऐसे ये आयतन दे रखा है आपके पास। यहाँ से 4k कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन लेंगे तो 3y² प्लस 2y माइनस 5 आ गया। 5 या 15 के ऐसे टुकड़े जो घट के 2 आ जाए, तो 5 या 15 ही होते हैं। 5 माइनस 3 लिख दिया बीच वाले पद को हमने 2 भागों में विभाजित करके, और इसे हल करा। 3 पद थे तो पहला आपके पास 4k आ गया लंबाई, 3y प्लस 5 चौड़ाई और y माइनस 1 ऊंचाई। ये आपका पूरा सॉल्यूशन इस 2.5 एक्सरसाइज का हमने आपका PDF में भी डाल दिया है, यहाँ वीडियो में भी समझा दिया है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखने का प्रयास करिए। बुक में इसके सारे जितने भी सूत्र हैं इनको अच्छे से याद करिए। ये सारे सूत्र हैं, इन सभी सूत्रों से ये सवाल हल हुए हैं। ठीक है, इसमें एक सूत्र रह गया है जो सवाल के अंदर ही सूत्र बना के दिया है। कौन सा वाला? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 यदि, तो x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर 3xyz। ये आपका सवाल भी है। देखिए ये भी एक सूत्र ही है एक तरह से, जिसको हमने वेरी इंपॉर्टेंट बताया था। पूरी एक्सरसाइज आपकी हो गई है। अब आपको पास पूरा समय ये 13 वाला, ये एक सूत्र ही है आपके पास, ध्यान रखेंगे। ये 13 वाला भी सूत्र में लिख लेना, ठीक है? ओके, अब आप इसे करिए। धन्यवाद।